नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट अब लगता है धीरे धीरे थमता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल हाल ही में शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला सुनाया है चुनाव आयोग ने। आपको बता दें, 27 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की संवैधानिक पीठ के सामने उद्धव ठाकरे के गुट के वकीलों और एकनाथ शिंदे के गुट के वकीलों ने अपनी दलीलों को रखा और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज करते हुए कि अब चुनाव आयोग ही अपना फैसला सुनाएगा कि आखिरकार शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष और बाण किसे आवंटित किया जाएगा। और अब यहां पर चुनाव आयोग के द्वारा फैसला सुना दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को अब फ्रीज कर दिया गया है और ये चुनाव चिन्ह अब ना तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को मिला है और ना ही शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर विवाद थमने की उम्मीदें देखने को मिल रही हैं, लेकिन आगे अब यहाँ पर क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है उस पर भी गौर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर एकनाथ शिंदे दावा करते हुए नजर आए कि उन्हें चुनाव चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि धनुष और बाण जो चुनाव चिन्ह है उन्हें आवंटित किया जाए। अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे का अहम फैसला क्या कुछ हो सकता है। दरअसल यहाँ पर प्लान भी पूरी तरीके से तैयार है। दावा ये किया जा रहा है कि दशहरा रैली में जिस तरीके से 51 फुट की तलवार का यहाँ पर पूजा पाठ किया गया था, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब एकनाथ शिंदे अगर पार्टी का गठन करते हैं तो यहाँ पर तलवार या गदा चुनाव चिन्ह हो सकता है। दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे की रैली में बाघ चिन्ह देखने को मिला, जिसको लेकर दावा ये किया जा रहा है कि प्लान भी उद्धव ठाकरे का भी तैयार है। लेकिन अब मैदान में उतर आए हैं राणा दंपति। जी हां, अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के पति विधायक रवि राणा अब मैदान में उतर आए हैं और सीएम एकनाथ शिंदे को उन्होंने एक बेहद बड़ा प्रस्ताव दे दिया है, जिससे कहीं ना कहीं अब लगता है कि एकनाथ शिंदे बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जी हाँ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि विधायक रवि राणा ने आखिरकार क्या कुछ कहा है। जहां एक तरफ राज्य में सत्ता संघर्ष जारी है, वहीं दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग ने शनिवार को शिवसेना के आरक्षित चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने का फैसला किया। ऐसे में यहां पर धनुष बाण चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया है और उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे गुट को एक नया प्रतीक अब खोजना होगा। और इस परिस्थिति में एक बेहद शानदार प्रस्ताव दे दिया गया है अमरावती बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा की तरफ से। उन्होंने एक बेहद बड़ी पहल कर दी है, एक खास ऑफर दे दिया है। उन्होंने यह ऑफर शिंदे गुट के 40 विधायकों को दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया है, लिखते हैं, आदरणीय शिंदे साहब, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ इस बैनर के साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा। वहीं यहाँ पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से राणा दंपति ने यहाँ पर अपने प्रस्ताव को रख दिया है। रवि राणा ने एकनाथ शिंदे को प्रस्ताव दिया है कि वह युवा स्वाभिमान पार्टी और रवि राणा ने यहाँ पर एकनाथ शिंदे को प्रस्ताव दिया है कि वह युवा स्वाभिमान पार्टी को पाना चाहते हैं, यहाँ पर इस चुनाव चिन्ह को ले सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या यहाँ पर सीएम शिंदे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। जी हाँ, चुनाव आयोग ने बीते कल रात अपना फैसला सुना दिया और यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर फैसला सुना दिया है कि इस चुनाव चिन्ह को अब फ्रीज किया जा रहा है। पार्टी के भीतर जो गुटबाजी चल रही है, उस गुटबाजी को अंतरिम आदेश दे दिया चुनाव आयोग ने। कहा कि दोनों गुटों को ऐसे अलग अलग प्रतीक भी आवंटित किए जाएंगे। वे वर्तमान उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में इन चिन्हों को चुन सकते हैं। दोनों गुटों को 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अंतरिम आदेश दोनों ही गुटों को समान रूप से रखने और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पारित किया गया है। महाराष्ट्र उपचुनाव में शिवसेना के दोनों गुट नए नामों का चयन कर सकते हैं और दोनों गुटों को 3-3 नामों का सिलेक्शन करके 3-3 नामों का सिलेक्शन करने को कह दिया गया है, जिससे कि आयोग उन्हें अलग अलग सिंबल देगा जिनमें से वे एक चिन्ह को चुन सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर फैसला ले लिया गया है। आपको
बता दें कि अंधेरी पूर्व उपचुनाव को लेकर नामांकन भी जारी कर दिए गए हैं और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे क्या वाकई में रवि राणा के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं? क्या यहाँ पर नई पार्टी का गठन किया जाएगा? ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। जिस तरीके से राणा दंपति हुंकार भरते हुए नजर आए थे उद्धव ठाकरे के खिलाफ और अब यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे के साथ वह खड़े हो चुके हैं। बीते कुछ समय पहले खबरें ये भी आई थी कि मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है रवि राणा को, लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में दूसरे मंत्रिमंडल के गठन में रवि राणा को जगह मिलेगी? ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।